क्लास है हमारी थॉमस हॉब्स की। 3 थिंकर हम पढ़ चुके हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली। टेस्ट की हमारी बात हुई थी कल, तो टेस्ट के लिए हमने जो है वो सिर्फ 3 थिंकर रखे हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल और मैकियावेली। इन 3 थिंकर में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप अपनी तैयारी रखिएगा, जिसके नोट्स नहीं बने नोट्स बनाइएगा, और जिसने कम पढ़ा है पूरा पढ़िएगा। प्रीवियस ईयर जितने आप पढ़ सकते हैं उतने पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादातर वहीं से पूछने की कोशिश रहेगी। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं क्लास की। थॉमस हॉब्स के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ, इतना कुछ सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ जरूर सुनी होगी, लेवियाथन किताब। बार बार पेपर में भी पूछी जाती है, शायद इस बार भी कहीं न कहीं पे उसको जोड़ने के लिए पूछा गया है। हो सकता है लेवियाथन के बारे में आगे कुछ और भी ज़्यादा पूछा जाए, ठीक है। हमने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया लेवियाथन के चैप्टर्स वगैरह इनके ऊपर, लेकिन फिर भी आपको भेज दिए जाएंगे उसके भी। तो शुरुआत करते हैं हम इनके लाइफ एंड वर्क से, कि इनकी लाइफ कैसी रही है और इन्हें कौन कौन से वर्क्स जो हैं वो पब्लिश किए हैं। तो पहली चीज़ तो यही है कि ये क्या थे, एक ब्रिटिश विचारक हैं, ब्रिटिश थिंकर हैं। थॉमस हॉब्स जो ब्रिटेन के हैं, ब्रिटेन में रहने वाले व्यक्ति थे, तो ब्रिटिश विचारक हैं, ठीक है। तो इनका जन्म जो है वो 1588 में होता है, और इनकी डेथ जो है वो 1679 के अंदर होती है। मेनली 17th सेंचुरी के थिंकर हैं। जैसे मैकियावेली को हमने 15th और 16th सेंचुरी का थिंकर माना था, वैसे ही इसको हम मेनली तौर पे 17th सेंचुरी का थिंकर मानते हैं। और इनका जो जन्म जो है वो होता है मामसबरी में। मामसबरी नाम की ब्रिटेन के अंदर एक जगह है, वहाँ पे इनका जन्म होता है। इन्होंने जो आइडिया दिए हैं, इनके आइडिया के कारण, ड्यू टू गिविंग द आइडिया ऑफ डिस्पोटिज्म, यानी कि इनका जो आइडिया है, डिस्पोटिज्म का मतलब होता है निरंकुशतावाद। निरंकुशतावाद का जो इन्होंने आइडिया दिया, उसके कारण इनको जो है वो मामसबरी का दैत्य बोला जाता है। दैत्य यानी कि राक्षस, डेमोन ऑफ द मामसबरी, ठीक है। यानी कि मामसबरी का दैत्य भी इनको कहा जाता है। और इनका जन्म जो है एक क्लेजरी फैमिली के अंदर, यानी कि एक पादरी परिवार के अंदर होता है। क्लेजरी का मतलब होता है पादरी, ठीक है। तो पादरी फैमिली के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो पढ़ाई है, पढ़ाई लिखाई जो, वो सारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर होती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो ही अपनी पढ़ाई जो है करते हैं। तो ये तो उनकी जर्नल बातें, जो हमें बस ये पता होनी चाहिए कि होब्स है कहाँ का। तो इसका मतलब है जहाँ का है वहाँ की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बात करेगा। ब्रिटेन का है तो ब्रिटेन में 1588 से लेकर के 1679 में तक इनकी क्या सिचुएशंस रही है उनके बारे में बात करेगा ये, ठीक है। ज़्यादातर इनकी लिखित जो कहानियाँ हैं वो शुरू होती हैं इनकी 1540 के बाद, 1640 के बाद में। 1640 के बाद में ज़्यादातर लिखना शुरू करते हैं। इसके टाइम में क्या चीज़ें थी, जब होब्स का समय था उस समय पे, तो होब्स के समय पे हो क्या रहा था उस समय पे, ब्रिटेन के अंदर जो है एक ऑटोक्रेटिक शासन चल रहा है, यानी कि एक निरंकुश शासन जो है वो वहाँ पे आ रहा है। डिस्पोटिक रूल जो है वो वहाँ पे चल रहा है, और शासन कर रहा है चार्ल्स प्रथम। चार्ल्स प्रथम नाम का एक व्यक्ति है जो वहाँ पे रूल करता है इनके समय पे, ठीक है। और 1640 में होता क्या है, चार्ल्स प्रथम के खिलाफ में जो है एक युद्ध छिड़ जाता है, और ब्रिटेन जो है वो सिविल वॉर का शिकार हो जाता है। तो यानी कि 1640 में सिविल वॉर जो है वो शुरू होता है वहाँ पे ब्रिटेन के अंदर। इस वॉर में हो क्या रहा था, ब्रिटेन की जो जनता है, इन दिस वॉर ब्रिटेन की जो जनता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। पूरे ब्रिटेन की जनता 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। दोनों ने अपना अपना पक्ष चुन लिया। दो तरफ डिवाइड थे तो अलग अलग पक्ष थे। एक तरफ लोग वो थे जो सपोर्ट कर रहे थे मोनार्की को, यानी कि जो राजतंत्र को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि राजतंत्र होना चाहिए, जिनको लीड कर रहा था चार्ल्स प्रथम। यानी कि इनका मुख्य नेता कौन हुआ, चार्ल्स प्रथम। यानी कि उस समय पे जो निरंकुश शासन था और उसका जो राजा था चार्ल्स, तो चार्ल्स जो हो वो सपोर्ट, वो लीड कर रहा है मोनार्की को, और उसके सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं। दूसरी तरफ जो लोग थे वो सपोर्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी को, कि हमें चाहिए डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री शासन को, ठीक है। और इनको लीड कर रहा है क्रामवेल। इनको लीड कौन कर रहा है, क्रामवेल। याद रखने की बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसके समय पे क्या हो रहा है। तो 1640 में ये सब चीजें हो रही हैं, ठीक है। सिविल वार शुरू हो गया, पब्लिक जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई।
एक मोनार्की को सपोर्ट कर रही है, एक डेमोक्रेसी को। मोनार्की को लीड कर रहा है चार्ल्स प्रथम और डेमोक्रेसी को लीड कर रहा है क्रामवेल, ठीक है। और इस सिविल वार के कारण हुआ क्या, जब पब्लिक दो हिस्सों में डिवाइड हुई तो समस्या ये आ गई कि सिविल वॉर के कारण जो है बहुत सारे दंगे भड़क चुके थे, ठीक है। बहुत सारे मतलब कि अनस्टेबिलिटी, ठीक है, वॉयलेंस, ये सब चीजें जो हैं वो वहां पे शुरू हो गई। और दिस प्लेनेटरी वॉर वाज कंटिन्यू अंटिल 1649। तो ये जो वॉर है ये 1649 तक चलता रहता है, ठीक है। 1649 तक इस वॉर की कंडीशन बनी रहती है, यानी कि 1649 तक जो है वो ये वॉर चलता है। और इस वॉर को कहा जाता है इंग्लिश सिविल वॉर, ठीक है। इस वॉर को क्या कहा जाता है, इंग्लिश सिविल वॉर। तो इन इस सिविल वॉर के अंदर होता क्या है कि यहाँ पे जितने भी जैसे दंगे भड़के हुए हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। और इस जो ये अराजकता है, चाओस जो फैली हुई है, यानी कि जो दंगे हो रहे हैं, इस दंगों के अंदर क्या कि पीपल्स आपस में लड़ रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, ठीक है। कभी क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे इस लड़ाई के अंदर, इस अराजक स्थिति के अंदर जो है, इस अनार्की के अंदर जो है बहुत सारे इनोसेंट पीपल जो हैं वो मारे जाते हैं। और इसको देख रहा है होब्स, जो है जो कुछ हो रहा है उसको देख रहा है उस समय पे कि ये चल क्या रहा है, ठीक है। समटाइम द सपोर्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि कई बार क्या हुआ कि जो डेमोक्रेसी के सपोर्टर हैं वो किसको मार देते, सपोर्टर ऑफ मोनार्की, यानी कि जो मोनार्की को सपोर्ट करते हैं उनको मार देते। कौन मार देते, डेमोक्रेसी के सपोर्टर, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जो सपोर्टर थे मोनार्की के, वो मोनार्की के सपोर्टर क्या करते, डेमोक्रेसी को जो सपोर्टर हैं उनको मार देते, जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं उन लोगों को। इस लड़ाई के अंदर एक चीज हो जाती है जिससे होब्स की जो मनोस्थिति है वो बदल जाती है, और होब्स जो है एक कट्टर निरंकुशवादी बन जाता है। हुआ है क्या, उनका एक फ्रेंड था, होब्स का एक मित्र था, फ्रांसिस गोडेल्फिन। फ्रांसिस गोडेल्फिन जो वो इस युद्ध का शिकार हो गया, ठीक है। इस युद्ध की भेंट चढ़ गया, इस युद्ध में, इस सिविल वॉर में वो मारा गया। सिंगली ये सब देखकर, इस सब को देख करके क्या हुआ, जो होब्स है, होब्स के मन में डर उत्पन्न हो गया। होब्स डर गया कि तुम्हारा एक दोस्त था जिसको मार दिया गया, क्योंकि इनका जो दोस्त था वो मारा गया था किसके द्वारा, जो सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं उन लोगों ने जो है फ्रांसिस गोडेल्फिन को मार दिया, होब्स के मित्र को, ठीक है। इसको देख करके वो होब्स के मन में जो है एक डर पैदा हो गया कि ये हो क्या रहा है, ऐसे तो तुम्हें भी मारेंगे। इसके कारण क्या हुआ, जैसे ही डेमोक्रेसी के सपोर्टर ने उसके मित्र को मारा, उसके दोस्त को मारा, होब्स जो सपोर्ट करना शुरू कर देता अनार्की को, सॉरी, सपोर्टर ऑफ अनार्की एंड ऑटोक्रेटिक रूल। वो क्या हो जाता है, वो एक अनार्किस्ट का सपोर्टर बन जाता है, ठीक है। और वो धीरे धीरे करके हुआ ये कि जैसे ही वो इसका सपोर्टर हुआ, ऑटोक्रेटिक रूल का सपोर्टर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ही बिकम अगेंस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि वो जो स्वतंत्रता की बात करने वाले लोग हैं उनके अगेंस्ट चला गया, यानी कि वो स्वतंत्रता, लिबर्टी, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट हो गया। और जो चार्ल्स प्रथम है उसके सपोर्ट में खड़ा हो गया, यानी कि सिर्फ किस कारण से कि इतनी सारी अनार्की फैली हुई थी, और इसके अंदर जो है वो धीरे धीरे करके किसको सपोर्ट करना शुरू कर सकता है। एक चीज ध्यान रखना, अनार्की को सपोर्ट नहीं कर रहा, वो अनार्की के विरुद्ध हो जाता है, ठीक है। ही बिकम अगेंस्ट ऑफ अनार्की एंड सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल, ऐसे आई ये लाइन, थोड़ी सी गलत लिखी हुई है इसके अंदर, ठीक है। ही बिकम ए सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल एंड अगेंस्ट द अनार्की, इसके खिलाफ हो जाता है, एंड अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट भी हो जाता है, ठीक है। इंडिपेंडेंस की जो बात करते थे लोग, यानी कि जो ये लोग कह रहे थे कि हमें जो है स्वतंत्रता चाहिए, तो स्वतंत्रता की बात करने वाले लोगों के खिलाफ भी जो है वो बात करना शुरू कर देता है कि स्वतंत्रता होनी नहीं चाहिए, इस तरीके से, ठीक है।
तो स्वतंत्रता की जो बात कर रहे थे उसके खिलाफ आ गया, ये लिबर्टी के खिलाफ बात करना शुरू कर दी इसने। और चार्ल्स प्रथम जो मोनार्की को सपोर्ट कर रहा था उसके सपोर्ट में ये खड़ा हो जाता है, ठीक है। लेकिन बात ये हुई 1649 में इस वॉर का रिजल्ट आ गया, ठीक है। और ये वॉर का रिजल्ट, ये वॉर जो है, इस वॉर का जो रिजल्ट आया, वॉर वेंट इन क्रामवेल फेवर, यानी कि जो डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे, रिजल्ट आया उनके फेवर में। क्रामवेल जिनको लीड कर रहा था डेमोक्रेसी के फेवर में, ठीक है। और जो चार्ल्स प्रथम था, चार्ल्स प्रथम को डेमोक्रेसी के सपोर्टर के द्वारा मार दिया गया, उसका असैसिनेशन हो गया, ठीक है, उसकी हत्या कर दी गई चार्ल्स प्रथम की। अब क्या हुआ, मोनार्की क्लैप्स कर गई, यानी कि मोनार्की जो है वो खत्म हो गई, ठीक है। यानी कि पूरी की पूरी जो राजतंत्र था, राजतंत्र खत्म हो गया। और राजतंत्र खत्म होते ही क्या हुआ कि भागना पड़ गया राजतंत्र के सपोर्टर्स को वहां से। तो चार्ल्स प्रथम जो है, चार्ल्स प्रथम का बेटा था चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय चार्ल्स प्रथम का बेटा था, वो यहाँ से एस्केप कर गया, यानी कि वो यहाँ से भाग गया और उसने शरण ले ली जाकर के, रिफ्यूजी बन गया जाकर के फ्रांस के अंदर, ठीक है। इंग्लैंड छोड़ के फ्रांस में चला गया, छोड़ दिया इंग्लैंड, ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है, अब लोग उसे मार देंगे। बात यह थी कि फ्रांस में गया क्यों, फ्रांस में इसलिए गया कि जो उसके फादर थे चार्ल्स प्रथम, उनकी शादी हो रखी थी फ्रांस के अंदर, ठीक है। तो फ्रांस में शादी हो रखी थी, तो चार्ल्स द्वितीय जो है, क्या हुआ, उसका ननकाना जो है, उसके मामा जो हैं कहाँ पे थे, फ्रांस में। तो अपने नाना के घर पे जाकर के, अपने मामा के घर पे जाकर के उसने फ्रांस में शरण ले ली। होब्स ने भी क्या किया, होब्स ने भी फ्रांस में ही जाके शरण ली। होब्स अपनी जान बचाने के लिए इंग्लैंड को छोड़ करके फ्रांस में भाग गया वो भी, ठीक है। तो जो फ्रांस में गया तो जितने स्पोर्टर थे, लगभग बहुत सारे स्पोर्टर जो हैं वो वहां पे भाग गए थे, ठीक है। लेकिन कुछ ही समय के बाद में क्या हुआ फ्रांस के अंदर कि जो चार्ल्स द्वितीय है, चार्ल्स प्रथम का बेटा, उसके लिए एक टीचर की ज़रूरत थी। चार्ल्स द्वितीय के लिए एक टीचर की ज़रूरत थी, ठीक है। तो चार्ल्स द्वितीय को एक टीचर की ज़रूरत थी, तो सडनली क्या हुआ, अचानक ये हुआ कि होब्स जो है वहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। और उसको मौका मिल गया चार्ल्स द्वितीय का टीचर बनने का। तो क्या हुआ, चांस टू बिकम हिज टीचर, तो उसको मौका था, उसको मौका मिल गया कि वो एक टीचर बन जाएगा चार्ल्स द्वितीय का। तो उसका टीचर बन गया और 11 साल तक उसे पढ़ाता रहा, और उसने उसे लगातार 11 साल तक पढ़ाई करवाई, उसकी पढ़ाई पूरी करवाई। इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट व्हेन चार्ल्स ग्रेव अप, चार्ल्स जो वो धीरे धीरे उभरना शुरू करता है, ठीक है। चार्ल्स उभर गया और चार्ल्स ने क्या किया, वापस ब्रिटेन में आ गया। और वापस ब्रिटेन में आकर के 11 साल बाद वापस आकर ब्रिटेन में युद्ध शुरू कर दिया, और उसने हमला कर दिया किसके ऊपर, क्रामवेल के ऊपर, ठीक है। और फ्रांस की सेना जो थी, फ्रांस के राजा जो थे, शासक जो थे, उनकी सहायता ले लेता है और क्रामवेल के ऊपर जो है अटैक कर देता है, ठीक है। क्रामवेल का जो है इसने क्या किया, हत्या कर दी, मर्डर कर दिया गया, ठीक है। चार्ल्स द्वितीय ने उसको 1660 में, 1660 में मार दिया, ठीक है, क्रामवेल मारा गया। अब दोबारा से एक बार फिर से मोनार्की रीस्टेब्लिश हो जाती है, ठीक है। मोनार्की वाज स्टेब्लिश्ड अगेन, एक बार फिर से मोनार्की शासन जो है, एक बार फिर से राजतंत्र जो है वो शुरू हो जाता है। अब होब्स भी जो क्या है, होब्स भी नहीं रुकने वाला था, तो होब्स भी वापस आ गया, ठीक है। होब्स भी जो है वो वापस ब्रिटेन में आ जाता है। और उसने जो चीजें देखी इंग्लिश वॉर के अंदर, जितनी कुछ भी देखने के बाद में 1651 में एक किताब लिखता है, एक किताब लिखता है 1651 में। किताब का नाम था लेवियाथन, किताब का नाम है लेवियाथन, 1651 में लिखी गई थी, डेट याद कर लीजिए। और इसका अगर आप लिटरली मीनिंग देखेंगे, इस किताब का, लेवियाथन का लिटरली मीनिंग जो होता है वो होता है समुद्री राक्षस, मीन्स सी मॉन्स्टर। समुद्री राक्षस की संज्ञा दी इसको, लेवियाथन को, ठीक है, इसका लिटरली मीनिंग है, ठीक है। पूरी की पूरी जो होब्स की जो फिलोसफी है वो सारी की सारी इसी किताब से हमें देखने को मिल जाएगी कि होब्स क्या कहना चाहता है, उसका जो पूरा पॉलिटिकल फिलोसफी है, उसी पॉलिटिकल फिलोसफी को हम इसमें देखते हैं। और इसी किताब के कारण, इसी पॉलिटिकल फिलोसफी के कारण होब्स जो है
वो पॉलिटिकल थिंकिंग के अंदर जो है एक अमरता का वरदान जो है वो मिल जाता है। इसी के कारण जो है पूरी पॉलिटिकल थिंकिंग में उनको जाना जाता है, सिर्फ लेवियाथन बुक के कारण। ठीक है, और क्योंकि पॉलिटिकल फिलोसफी उनकी लेवियाथन से प्रभावित है सारी की सारी। ठीक है, और इस बुक को जो है वो डेडिकेट हिज बुक टू हिज फ्रेंड गोडेल्फिन। तो वो अपनी बुक को किसे डेडिकेट करते हैं? गोडेल्फिन को। तो अपनी किताब को डेडिकेट किया गोडेल्फिन को। ठीक है, तो 1651 के अंदर ये किताब आ गई थी, इन्होंने लिख दी थी। ये तो थी उनकी अपनी कहानी जिसके बारे में हमने